आज तो हद ही हो गई है। सुबह से खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसे तो मैंने भूख से ही मर जाना है, कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा मानो। ये घर अजीबो-गरीब किस्म का किसका है? इससे पहले तो मैंने इसको नहीं देखा। बहुत अजीब सा लग रहा देखने में। आ जाओ, आ जाओ, मानो आ जाओ। ये तो मुझे मेरे ही नाम से पुकारा जा रहा है। जाकर देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है, कौन है जो मुझे जानता है। आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ मानो। मैं सबको खा जाऊंगी, इस जंगल के सारे जानवरों को खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा मुझसे। मानो, मानो उठ जाओ यार। कब से मैं तुम्हें उठा रही हूँ, तुमने तो ऐसे ही कर रखा है जैसे बेहोश ही हो गई हो तुम। उठ जाओ यार, अब उठ भी जाओ ना। पिंकी यार, क्यों तंग कर रही हो? बताओ क्या हुआ है? क्यों इतनी उठाने की जल्दी थी तुम्हें? चलो जल्दी बताओ अब। मानो, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूँ, तुम मुझे रात को भी नहीं मिली। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि तुम कहाँ चली गई हो। क्यों? तुम क्यों परेशान हो गई थी? और मैं तो रात इधर ही थी, फिर तुम्हें क्यों नहीं मिली मैं? वैसे मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैं रात क्या कर रही थी। तुम्हें पता है, रात से एक हिरन गायब है और सब जानवरों से पूछ लिया है, किसी ने शिकारी को जंगल में आते भी नहीं देखा और हिरन मुर्दा हालत में भी किसी को नहीं मिला। ये तो सच में हैरानी वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिरन अचानक से गायब हो जाए? ऐसा सानेहा तो फिर हम में से किसी और के साथ भी हो सकता है। हाँ मानो, इसलिए तो मैं रात परेशान हो गई थी, तुम भी मुझे नहीं मिल रही थी। और हाँ, रात को बाहर ना निकला करो, अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अभी तो एक हिरन खाया है, मैं जंगल के सारे जानवर खा जाऊंगी। क्या समझ रखा था इन जानवरों ने मुझे उस घर में कैद कर लेंगे? नहीं, मैं आऊंगी वापस और आ गई वापस। तुम सबको खा जाऊंगी मैं। मानो यार, तुम कहाँ चली जाती हो? रात को मैं फिर आई थी तुम्हारे पास कि डर लग रहा था मुझे कि चलो हम इकट्ठे रह लेंगे रात, लेकिन मुझे तुम फिर नहीं मिली। पिंकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो रात घर पर ही थी। हाँ, मैंने ना तुमसे एक और बात शेयर करनी थी। पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। रात को मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या किया। सुबह होते मेरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा होता है कि मुझसे उठा नहीं जाता। कोई ना कोई मसला तो होता होगा ना तुम्हारे साथ, इसीलिए तो तुम्हें रात की कोई भी बात याद नहीं रहती। थोड़ा सा ख्याल रखा करो अपना। आ जाओ मानो, आ जाओ मेरी मानो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अच्छा, तो ये माजरा है सारा। मानो रात इस कोठरी में जाती है और इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे अभी बादशाह सलामत को जाकर बताना होगा कि जंगल से जो जानवर गायब हो रहे हैं वो इस कोठरी की वजह से हो रहे हैं। पिंकी, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? बादशाह सलामत, मुझे अपनी दोस्त मानो के बारे में आपसे बात करनी थी। वो रात को गायब हो जाती है और जाती उसी कोठरी में है जहाँ पर आपने एक चुड़ैल को कैद कर रखा है। मुझे लगता है वही हमारी मानो के जरिए जंगल के सारे जानवरों को खा रही है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। तुम ऐसे करो, रात को उसको रोकने की कोशिश करो, मैं भी आ जाऊंगा और हम उसको खत्म कर देंगे। रुक जाओ गंदी चुड़ैल, मुझे पता है तुम मेरी दोस्त मानो नहीं, तुम वो जालिम चुड़ैल हो जिसे हमने कैद कर दिया था। देखो पिंकी, मैंने तुम्हें इसलिए अब तक छोड़ा था क्योंकि तुम मानो की दोस्त थी। मेरा रास्ता रोककर अब तुम खुद मौत को दावत दे रही हो। तुमने मेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें और अपने दोस्त की एक एक तकलीफ का
तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से ही मैंने और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर तुम्हारी रूह को उस कोठरी में कैद कर दिया था। तो देख लो, तुम भी देख लो, आजाद हो गई मैं तुम लोगों की कैद से, और अब मैं तुम सबको खा जाऊंगी। तो आओ फिर करो हमला। किस बात का इंतजार कर रही हो तुम? बचाओ, बचाओ, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम पागल जानवरों को क्या लगता है कि मुझे मार दोगे? अरे मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, मरे हुए को तुम जानवर क्या मारोगे? तुम जानवरों ने सिर्फ अपनी दोस्त मानो के जिस्म को खत्म किया है, मुझे तुम कभी नहीं मार सकते। मैं वापस फिर आऊंगी। मेरे होते हुए तो तुम कभी वापस नहीं आ सकती। पहले ही मेरी गलती की वजह से हमारी दोस्त मानो की जान चली गई। अब मैं किसी भी जानवर को उस कोठरी के पास नहीं आने दूंगा जिसका तुम जिस्म हासिल कर सको। मैं लौट कर जरूर आऊंगी। अपने साथ किए हुए जुल्मों का हिसाब तुम जानवरों से जरूर लूंगी। तुम जानवर मुझे इस कोठरी में कैद नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल मुझे कोई ना कोई जिस्म जरूर मिलेगा। जाओ, जंगल के सारे जानवरों को बता दो कि उस कोठरी के पास कोई ना जाए, वहां पर चुड़ैल कैद है। और ये भी बता देना कि बादशाह सलामत का हुक्म है, उस कोठरी के आसपास कोई भी जानवर नजर आए तो उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सबको बता देना कि मानो ने इसी गलती की वजह से अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। अब कोई जानवर इस तरह की गलती ना करे। हाय मेरी दोस्त मानो, मानो मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। प्लीज मुझे माफ कर देना।